आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज इस कृदंत प्रकरण के अग्रिम पाठ में। अब इस कृदंत प्रकरण में क प्रत्ययों का निरूपण चल रहा था, लेकिन क प्रत्यय के निरूपणावसर पर ही एक क प्रत्यय का अपवाद क प्रत्यय के अपवाद के रूप में, मतलब इसको ऐसे कहना चाहिए कि अण अण उत्सर्ग और क प्रत्यय उसका अपवाद, अर्थात क प्रत्यय कहीं कहीं अण का अपवाद बनता है। तो ऐसी स्थिति में आतो अनुपसर्गे कह, यह जो सूत्र है यह सामान्य अर्थात उत्सर्ग सूत्र नहीं है, यह अपवाद सूत्र है। तो ये अपवाद किसका है? अण का अपवाद है। ये आपने इससे पूर्व में जो क प्रत्यय पढ़ा था वो अलग स्थितियों में पढ़ा था। वो जो है अपवाद के रूप में, कर्मण्यन के अपवाद के रूप में नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो आतो अनुपसर्गे कह से क पढ़ तो हम का ही प्रकरण रहे हैं, लेकिन यह सूत्र अण का अपवाद है। अण का अपवाद होने से यहाँ पर अण क्या है, तद विधायक सूत्र कर्मण्यन को यहाँ पर उपन्यस्त करना पड़ा। तो अब हम पहले अण पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका अपवाद भूत का प्रत्यय भी पढ़ेंगे कि इसका अपवाद कहाँ किन स्थलों पर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अण प्रत्यय का सामान्य नियम कि जहां अण होगा, और दूसरे नियम में हम ये जानेंगे आतो अनुपसर्गे कह में कि अब अण क्यों नहीं हो सकता इन उदाहरणों में। तो आइए सबसे पहले अण प्रत्यय को पढ़ते हैं। यहां पर दिया कर्मण्यन के उदाहरण देखें आप। पहले अर्थ देखिएगा कि कर्मणि उपपदे धातु हो अण स्यात्। कर्म उपपद में हो तो धातु से अण होता है। कर्म अभी आप कर्तुरीप से तमम कर्म पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो द्वितीय विभक्त्यंत आपको पद कहीं पूर्व में दिखाई दे जाए, कर्म उपपद यदि दिखाई दे तो धातु से अण प्रत्यय का विधान कर लेना चाहिए। धातु कहने से धातु मात्र से मित्रों ये अण प्रत्यय का विधान है, और कर्मणि उपपद कहने से कैसा भी कर्म किसी भी रूप में उपपद में अर्थात पूर्व में समीप पठित है तो हम उसे कहेंगे कि कर्मणि उपपद है वो, तो धातु से अण प्रत्यय होता है। मित्रों याद रखिए, अण प्रत्यय में और क प्रत्यय में कुछ अंतर है, ये आपको जानने पड़ेंगे। हाँ, समान तो यह है कि दोनों का अ मात्र शेष रहता है, क्योंकि अण के भी णकार की संज्ञा के बाद अ मात्र शेष रहेगा, और क इसके भी ककार की संज्ञा के बाद अ मात्र शेष रहता है। ये तो दोनों में बराबर है, लेकिन अंतर यहाँ पड़ जाता है कि जहाँ क प्रत्यय कित होता है और कित्व प्रयुक्त किंगति च का निषेध या कहीं संप्रसारण होना या कहीं अन्य कार्य होना, वो कित्व प्रयुक्त कार्य होते रहते हैं उसे। लेकिन यहाँ पर अण प्रत्यय णित होता है। णित होने से अचुइणिति या अतुपधाया जैसे सूत्र यहाँ खूब लगते रहते हैं, यह अंतर पड़ता है। तो आइए यहाँ पर अब जो रूप सिद्ध किया गया है इसका एक उदाहरण वो कैसे है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कुंभम करोति इति कुंभकारा, ये मूलकार ने यहाँ पर उदाहरण दिया। हालांकि यह जो कुंभकारा उदाहरण है यहाँ पर केवल कृदंत ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो समास भी हो रखा है। और आपको एक बार कुंभकारः जब उपपद मतिंग पढ़ोगे सूत्र को समास का, तो आगे फिर आएगा समास प्रकरण में। फिर भी हमने यहाँ के लिए कुछ लेखन कार्य यह कर दिया है जिससे आप समझ पाए कि
इसको कैसे बनाना है। तो चलिए, ये समास है, तो समास में आप जानते हो कि लौकिक अलौकिक विग्रह किए जाते हैं, समास विधायक शास्त्र होता है और वहाँ की एक समास की प्रॉपर प्रक्रिया होती है। बस आपको यहाँ के प्रकरण से तो बस इतना समझना है कि कर्मण्यन में कर्म कुंभ शब्द के उपपद रहते क्री धातु से अण प्रत्यय होकर के ये कार ऐसा शब्द बन गया है। कृदंत का क्या बन गया है? कार, अण प्रत्यय होकर के, इतना मात्र समझना है। आइए पूरा आरंभ करते हैं समझना। कुंभम करोति, करोति इति लौकिक विग्रहे, कुंभम इत्युपपदे, ऐसा लौकिक विग्रह करना है। तो फिर कुंभम इति उपपदे डुक्रीय करणे इति धातोः अण प्रत्यय कृते, अण प्रत्यय करेंगे तो क्री अण, डुक्रीय का केवल क्या बचता है? क्री। तो क्री अण इति जाते णकारस्य संज्ञायाम लोपे च ततः धातोः, तथा मतलब उसके बाद, ततः धातो ऋकारस्य अचो इणिति इत्यनेन वृद्धौ कार इति निष्पद्यते। ये कार ऐसा कृदंत निष्पन्न हुआ। ठीक है, फिर आगे लिखा है तदनुकार इति कृदंतस्य योगे कर्मवाचकात् कुंभपदात् षष्ठी विभक्तौ कुंभंगशकार इति जाते ततः। अब कुंभंगशकार ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या है? गति, एक नियम आप आगे पढ़ोगे उस समास प्रकरण में, उसको बस हम यहाँ स्मरण दिला रहे हैं। इस नियम को है केवल बतला रहे हैं। इसका जो व्याख्यान है गति कारक उपपदा नाम का, वो हम आगे समास प्रकरण पर ही करेंगे, वही की बात है। अभी तो सामान्य ने बता दिया है बस। तो गति कारकोपपदानाम कृतभी स समास वचनम प्राक शुभोत्पत्ति है। ये नियम ये कहता है कि गति संज्ञक अथवा कारक ये उपपद में हूं तो कृदभी स समास वचनम, कृदंतों के साथ यदि उनका समास वचन होता है, मतलब समास विधान यदि किया जाता है, तो वो शुभोत्पत्ति से पहले किया जाता है। यहाँ पर कृदभी सह, कृदंत प्रत्यय के साथ, तो कृदंत प्रत्यय है यहाँ पर कार, और कारक अर्थात कुंभ अम, ये जो कारक उपपद के रूप में है। तो यहाँ पर है ये कुंभ अम, और वहां पर अम की बजाय आप क्या करेंगे? वहां आपको षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र के द्वारा अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है यदि कृदंत का योग है तो यहाँ पर कृदंतकार शब्द का योग है। मित्रों, ये जो कर्तृकर्मणो कृति हम जिस नियम को यहाँ लिखना चाहते थे, शायद वो छूट गया है। यह आपको सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में आता है, जिसका अर्थ यह है कि कृदंत का योग होने पर अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए हम विग्रह भले ही यहाँ पर कुंभम करोति किए हैं, लौकिक विग्रह, लेकिन अलौकिक विग्रह में हम कुंभंगश इसी अभिप्राय से लिखे हैं कि कुंभंगशकार इति जाते तथा गतिकार को पदानम कृद्वी स समास वचनम। तो कुंभंगश का कार इसके साथ समास हो जाएगा। ठीक है, शुभोत्पत्ति से पहले ही होता है ये। तो समास कर दिया किस सूत्र से? उपपद मतिंग, इस नियम से। आगे नियम लिखा है उपपद मतिंग इति सूत्रेण उपपद समास से। कौन सा समास किया? उपपद समास किया। भैया उपपद समास कौन सा होता है? समास तो 5 ही प्रकार के पढ़े हैं, ये उपपद समास कौन सा है? आप समास प्रकरण में पढ़ोगे, तद्धित प्रकरण के कुछ नहीं तो 10 से 15 भेद हैं, उसमें ही एक उपपद नाम का एक भेद है। ठीक है, तो ये है वो उपपद समास। तो इससे उपपद समास करेंगे। समासत्वात् प्रातिपदिकत्व और प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यनेन ngस इत्यस्य लुकी, याद है ngत, ngस इत्यस्य शुभ लुकी, ngस से सुप का हो जाएगा लुक। तो यहाँ पर कुंभ ngसकार, यहाँ पर सुप कौन है? ngस, इस ngस का हो जाएगा लोप, लोप कर दीजिएगा। और
फिर लोप करने के बाद क्या करना है, शुभ लुकी कुंभकार, फिर बचेगा क्या, केवल कुंभकार ये शेष रहेगा। तो कुंभकार इति पदस्य समासत्वात् प्रातिपदिकत्वात्, समास होने से वो प्रातिपदिक संज्ञक था ही, और एक दिश विकृत न्याय न, वो फिर वो प्रातिपदिक संज्ञक है। तो स्वादि कार्य चकते, स्वादि कार्य कर लेना। और प्रथमई है, प्रथमई का वचन है, प्रथमा के एक वचन में कुंभकार इति सिद्धम, कुंभकार ऐसा रूप बनेगा। तो मित्रों, आपको जो यहाँ पर इस प्रकरण का जो कार्य है वो तो बस इतना ही है कि क्री, यहां से देखें आप, डुक्री करने धातु से अण प्रत्यय कृते क्रियणेति जाते धातु रिकार से वृद्ध कार इति निष्पद्यते। बस आपको तो यहाँ कार शब्द बनाना है क्री धातु से। कृदंत का तो कार्य इतना ही है। यदि आपको अन्य समास का कार्य न समझ में आओ तो चिंता की कोई बात नहीं, ये आगे भी आएगा, वहां पर इस समास की पूरी प्रक्रिया को आप समझ लेंगे। यदि आप लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह और ये गतिकारक उपदान पृथ्वी समास वचनम, ऐसे ऐसे वाक्य सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यनेन, ये क्या हो रहा है शुभ लोक, ये सब यदि चीज नहीं समझ में आए तो चिंता की कोई बात नहीं। बस आपको इस प्रकरण से ये समझना है कि कुंभम का कार के साथ समास हो गया तो क्या बन गया, कुंभकार। और उसमें भी जो कार शब्द है ये कृदंत शब्द है। कैसे कि क्री धातु से अण प्रत्यय होने पर कार शब्द बना, लेकिन ये होगा अण प्रत्यय तभी, तब कुछ कर्म पूर्व में रहना चाहिए उपपद में, इसलिए कुंभम पूर्व में रहते तब ये कार प्रत्यय होगा, किसी भी धातु से होगा तभी। तो ये आपने नियम समझा, ठीक है। कर्मण्यण आपको समझ में आ गया होगा। कर्मण्यण को समझने के लिए जैसे यह आपने रूप सिद्धि पढ़ी इसकी, एक बार हम सुधा व्याख्या में भी इसकी रूप सिद्धि देख लेते हैं उन्होंने कैसे की है। वैसे तो मैंने यहाँ पर इसे विस्तार से ही लिखा है, तथापि हम सुधा व्याख्या को लगातार इस संदर्भ में देख रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि भैया वो लिखे क्या है इस संदर्भ में। चलिए, सुधा व्याख्याकार लिखते हैं यहां से, कुंभम करोति, कहा कि ये अश्वपद है, अश्वपदो लौकिक विग्रह हो, कि अश्वपद लौकिक विग्रह है। ठीक है जी। ये स्वपद अश्वपद क्या होता है मित्रों, ये भी मैं समास प्रकरण में बताऊंगा। ऐसे यदि समझ में शब्द ना आए तो घबराने की बात नहीं है। तो कुंभ असकार इत्यलौकिक विग्रह होयम, और कुंभ असकार, हाँ, इति अलौकिक विग्रह वाक्ये सुबुत्पत्ते प्रागेव कारक शब्देन कृदंतेन कुंभ अस इति षष्ठ्यन्तस्य समासः इति वक्ष्यते। इस षष्ठ्यंत का समास वक्ष्यते मतलब आगे के प्रकरणों में ये कहा जाएगा कि कुंभ अस का कार शब्द के साथ समास होता है, ये बात। फिर कह रहे हैं अत्र कुंभ इति कर्मणि उपपदे क्री धातो हो कर्मण्यण इति अणि अणागते अच्वेणिति वृद्धौ और रपर इति रपरत्वे कार इति जाते। ध्यान रखिए क्या शब्द बन जाएगा, कार इति जाते। जब कार बन गया फिर कुंभ अस कार इत्यत्र गतिकारको पदानां कृद्भि स समास वचनम प्राक् सुबुत्पत्तेः इति सुबुत्पत्तेः प्रागेव उपपदमतिं इति समासे, इससे समास होगा, और समासत्वात् कृतद्य समासाश्च इति, इससे कुंभ अस कार इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात् और सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यनेन अलोपे, इसका लोप है सुपो धातु असो लोपे, अस का लोप हो जाएगा। जो अस क्या है, नस का अस जो बचा है वो। फिर लिख रहे हैं एक देश विकृत अन्यवतिथि न्याय न समुदायस्य, वो समुदायात सौ मतलब कुंभकार, इससे सौ आएगा और उत्ते विसर्गे च कुंभकार इति सिद्धि। तो एक कुंभकार की सिद्धि है। अब आपने अण प्रत्यय का तो लघु सिद्धांत कौमुदी में एक ही ये उदाहरण यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने दिया है, यही आपने पढ़ा। लेकिन अण प्रत्यय को भी आपको जानना होगा कि किन और किन किन कर्मों के उपपद रहते धातु मात्र से यह प्रत्यय हो जाता है। तो इसके लिए हमने भैमी व्याख्याकार ने
यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ शब्दों का संकलन किया है अण प्रत्यय वालों का, तो ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसके जान लेने से काफी हद तक आपका सिद्धांत कौमुदी और काशिका का भी काम हो जाएगा और आप प्रवीण हो जाएंगे भाषा को प्रयोग करने में। ठीक है, एक बात याद रखें, यह जो आप अण प्रत्यय पढ़ रहे हो है, जो कि उत्सर्ग है, क्योंकि क इसका अपवाद अभी आगे कहा जाने वाला है, ये भी कर्तार्थ में ही होगा। तो आइए इसके अब उदाहरणों को देखते हैं कि क्या क्या इसके कैसे कैसे उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया है, देखो ये सब कर्म उपपद में है। मैं कर्म उपपदों को एक लाइन में दे देता हूं। ये यहां से लेकर के ये सभी जो पद हैं ये सब कर्म उपपद हैं, क्योंकि कर्मण्य को कर्म उपपद रहते धातु मात्र से अण प्रत्यय का विधान किया है। तो देखो सरम, कांडम, भाष्यम, सूत्रम, सुवर्णम, ओदनम और पाणिम, यहाँ तक आ जाओ और आगे तक और भी खींचे तो नरीन, यहाँ तक इसमें दिखाई दे रहा है। जो भी द्वितीयांत है वो सब कर्म उपपद में है, ध्यान रख लीजिएगा। ये धातु मात्र से अण प्रत्यय होता है श्याम जी। तो धातु अब देख लीजिए, लुनाती, यहाँ पर लुनाती लुए छेदने है, यहाँ पर भी लुनाती है। क्री करोती थी, यहाँ पर क्री है, यहाँ पर भी क्री है। तो ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर पच धातु है। प्रत्येक धातु से ये अण प्रत्यय कर लिया जाएगा, बस कर्म उपपद में हो। ठीक है, तो आइए बनाते हैं कुछ। जैसे सरम लुनाती, सर को काटने वाला, उसको क्या बोलेंगे? सर लावह। लू छेदने धातु को आप वृद्धि कर देंगे, अण प्रत्यय है तो वृद्धि लऊ और आवादिश करके लावह बन जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? सर लावह। मित्रों यहाँ वही प्रक्रिया करनी है आपको, पद मतिंग से समास करना है ना। वो सभी प्रक्रिया जैसे कुंभकारा में कहते समास की प्रक्रिया तो टोटल वही होगी। तो सर लावा बन जाएगा। ऐसे कांडम लुनाती, जो शाखा को काटे उसे कहेंगे कांडलावा। ठीक है, अब भाष्यम करोती थी, जो भाष्य करे, तो करोती थी कारह बनेगा। वैसे तो अण प्रत्यय करके भी आप देखे थे, तो भाष्यम करोती थी भाष्यकार, और सूत्रम करोती थी सूत्रकार। इसका अर्थ क्या होगा? सूत्र बनाने वाला, भाष्य बनाने वाला। कर्तार्थ में प्रत्यय हो रहा है। और देखते जाइए, सुवर्णम है, सुवर्णम वयम भूषणादिम करोती थी, अर्थात सोने के भूषण को बनाने वाला। तो इसको ऐसा करना चाहिए, सुवर्णम, सुवर्णम कर दिया है यहाँ पर सुवर्णमय, तो सुवर्णम करोती थी, सुवर्ण को बनाता है। सुवर्ण को बनाता है मतलब भूषण इत्यादि को बनाता है, तो उसको कहते हैं सुवर्णकार। ठीक है, तो कहीं सुवर्णकार कहीं स्वर्णकार, ऐसे दोनों तरीके से आपको मिलता है, पर ये सुवर्णकार बनाया हुआ है। ऐसे ही ओदनम पचती इति ओदन पाचा। ठीक है, तो यहाँ पर पच धातु से इस प्रत्यय को किया है अण को, तो पाचह बन जाएगा। ओदनम पचती थी ओदन पाचा। ठीक है, हाँ सरोज जी क्या कह रहे हैं? सर का मतलब क्या है? सर जी, सर काटने वाला, सर का मतलब क्या है? अच्छा शर्म, ये उसको कहते हैं बाण को। बाण जी तो सर। समझते हो ना, बाण, बा जी होता है सर। इसका, ये बाण ये होता है शर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पाणिम गृहणाती थी, जो पानी का ग्रहण करे, तो पाणिग्राह। तो पाणिग्राह किसको बोलेंगे? जो वर को, क्योंकि वधु के हाथ को ग्रहण करता है, तो पाणिग्राह हो जाएगा आपका वर, जो वधु के हाथ को ग्रहण करता है। ठीक है, और भी उदाहरण देखिए इसके। जैसे नरीन, ये भी द्वितीय व्यक्ति का रूप है, तो नरीन संसति, संसति में आपकी श्री धातु है, ये है हिंसा अर्थ में। कौन सी ये श्री है, क्या है, या संस है? संस है।
संसति अत्र हिंसार्थ, बिल्कुल संस धातु है आपकी। तो संस धातु से नृन संसति इति नृशंसा, अर्थात मनुष्यों की हिंसा करने वाला, निर्दयी। तो शंस धातु से अण कर दोगे, ये धातु तो हलंत है, ध्यान रखिए, धातु का स्थिति ऐसा है। शंस अण प्रत्यय करने पर अण का अ बचेगा, तो शंसा में आकार पूरा हो जाएगा और कोई खास अंतर पड़ेगा नहीं, तो ये बन जाएगा नृशंसा। ठीक है, आगे देखिए, सार्थम वहति, वह धातु है, वह प्रापणे। तो यहां पर तो उपधा को हो जाएगी उसके वृद्धि, वह धातु से वाह बना लेना, सार्थम वहति थी सार्थवाह। सार्थवाह कहां पर है आपका, मृच्छकटिकम में है ना। फिर है आगे वेदाध्याय, देखो वेदम अधीते थी वेदाध्याय, वेद कर्मोपद रहते अधिपसर्ग पूर्वक इंग धातु से अण कर दिया तो वेदाध्याय बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अश्वान नयतीति णी प्रापण, इसका नी बचता है, अश्व नी अण, और नी के इकार को वृद्धि आई हो जाएगी, और आय आदेश करके नायह बना लेना, तो अश्वान नयतीति अश्वनाया, ये भी अण का है। और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध, जैसे कर्तृभिप्राय क्रियाफले, आगे सूत्र आप पढ़ोगे। ठीक है, तो कर्तारम अभिप्रैती, कर्तृभिप्रायम, यहां पर भी क्या हो गया, कर्तृ कर्मोपद रहते अभि और प्र उपसर्ग के पूर्व में रहते इन धातु से अण प्रत्यय करके कर्तृभिप्रायम, ऐसा रूप बना लेना है आपको। और चर्चाम पठती थी, चर्चा पाठ, ये पठ धातु से अण प्रत्यय करके पाठा, पाठा मतलब पढ़ने वाला, और चर्चाम पठती थी, चर्चा क्या चीज है, कह रहे हैं वैदिक एक पाठ विशेष है, कोई उसे चर्चा कहते हैं, उसको पढ़ने वाला चर्चा पाठ। गाम नयती थी, नी नये से नाया बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा रूप आपका गो नाया, गायों को ले जाने वाला मतलब या चराने वाला। ऐसे ही देखिए ध्री धातु है, ध्यान देना यहाँ पर ध्री, तो ध्री से पहले अण कीजिए, तो ध्री का री है ना, उसको अण प्रत्यय के परे रहते अचुणिति लग जाएगा, तो री को आर वृद्धि हो जाएगी, धारा बन जाएगा, और सूत्रम धारयती सूत्र धारा, ये बनेगा, यानी कि नाटक का महाप्रबंधक, ये दिया। तो सूत्रधार कहते हैं नाट्योपकरणादीनि सूत्रम, नाट्य के जो उपकरण इत्यादि हैं उसको सूत्रम कहते हैं, सूत्रमित्य विधीयते, और सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते, ये उन्होंने ऐसी व्युत्पत्ति दी है इसकी, तदनुसार ही है ये अण प्रत्यय किया गया है। अब जैसे वारी वाह, तो वारिम है वो, वारिम वारी वारिणी वारी, वारिम नहीं, वारी केवल कहो, क्योंकि द्वितीया में भी वारी बनेगा, तो वारी वहती थी, वारी का जो वहन करे उसे क्या बोलेंगे, वारी वाह। वारी शब्द मित्रों नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर सु और अम विभक्ति का लोप हो जाता है, वारी वाह, वारी वाह कहेंगे मेघ को। ऐसे हव्यम वहती थी, हव्य वाह, ये कहेंगे हम अग्नि को। ठीक है, और फिर दिया है आश्रयास, तो आश्रयम इत्युक्ते अधिकरणम अस्नाति, यहाँ पर असु भोजने धातु से, अर्थात जिस स्थान पर रहे उस आश्रय को खाने वाला, आश्रयासा कहते हैं अग्नि को, तो यहाँ पर अस धातु से आशा बना लेना, आश्रयासा। ऐसे ही अश्वम आरोहती थी, आंग उपसर्ग पूर्वक रूह धातु, तो रूप बन जाएगा आपका आरोह, और अश्वम आरोहती थी अश्वारोह, अण से बन जाएगा, कर्णम धारयती थी कर्णधारा, ये बन जाएगा। तो मित्रों ये काफी सारे उदाहरण बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कर्म उपपद रहते, धातु आपकी कितनी है 2000 से अधिक, अर्थात 2200 के करीब आपकी धातु हैं। तो ऐसे तो अण प्रत्यय से तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी एक साइड में, इतने लगाओगे, और विभिन्न कर्मोपद रहते लगाओगे, तो क्या जितने भी हैं सबको बना करके अलग से एक कृदंतों की रूप चंद्रिका बना डालें क्या, क्यों, क्या बना दी जाए क्या रूप चंद्रिका, तो करें नहीं, ऐसा प्रयास नहीं करना। क्यों नहीं करना, कि भैया प्रयुक्ता नाम एवं नवाख्यानम,
जितने शब्द प्रयोग किए उनका ही अनुव्याख्यान करना है, अर्थात शिष्टों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, क्रांतदर्शी कवियों ने, है ना, व्यास, भाष, कालिदास, बाणभट्ट इत्यादि इन शिष्ट परंपरा अनुयायी लोगों ने जिन पदों का प्रयोग किया है वही बनाने हैं। और ये हमने जो 20-22 पढ़े ये सब वही है। इससे अतिरिक्त यदि आपको मिलता है उनके काव्य शास्त्रों में कहीं पर भी, है ना, पुराण वेद में कहीं पर भी, तो वो बनाना है, नहीं अपना शास्त्र अलग से खड़ा नहीं करना है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। मटेरियल उतना ही बनाइए जितनी मार्केटिंग हो, और मार्केटिंग है नहीं तो बनाने से क्या फायदा है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जितना प्रयोग है प्रयुक्ता नामे वनवाख्यानम और शिष्ट ज्ञानार्था ही अष्टाध्यायी। तो ये बातें याद रखते हुए आपको ये बात करनी है। तो ये अण की बात हुई है समाप्त। आइए अब इस अण का अपवाद है क, कहीं पर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कोई भैया? जी सर, सर इस पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। अच्छा, जरूर जरूर, मैं इसका बिल्कुल, आप बिल्कुल अलग से भी मुझे ध्यान दिला देना इस पाठ के बाद। मैं रोजाना जब आपको पढ़ाता हूँ तब सोचता हूँ कि भेजूंगा, और बाद में फिर मैं लग जाता हूँ अन्य कार्यों में, तो फिर मैं भूल जाता हूँ। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं। आतोनुपसर्गे का, क्योंकि हम क प्रत्यय ही पढ़ रहे थे, ये अण तो इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि क प्रत्यय इसका अपवाद है। तो उत्सर्ग को तो पहले पढ़ लो, तब ना अपवाद अब पढ़ेंगे। तो आइए, आपने उत्सर्ग कर्मण्य पढ़ लिया है, अब इसका अपवाद आत्मनुपसर्गे का पढ़ रहे हैं। सूत्र क्या करता है कि आदंतात धातु अनुपसर्गात कर्मण्य उपपदे कह स्यात्। आदंत धातुओं से, और वो कैसी हो, अनुपसर्गात, उपसर्ग नहीं हो। ठीक है, पूर्व में उपसर्ग नहीं हो और कर्मण्य उपपद हो तो क हो जाता है। ध्यान रखिए, इससे पहले इसका एक भाई आप पढ़ चुके हो, आतश्चोपसर्गे, वो आदंत धातुओं से है, उपसर्ग यदि पूर्व में रहता है तो वो किस का प्रत्यय का विधान कर चुका है वह। ठीक है, इससे पूर्व में आपने सूत्र पढ़ा था और उसका ये भाई है, इसलिए दोनों में भ्रमित मत हो जाना। आतस्य उपसर्गे, उपसर्ग के उपपद रहते धातु से क प्रत्यय करता है। और ये क्या करता है, इसमें केवल इतनी बात और जुड़ी हुई है, कर्मणि उपपदे, जो कि उसके साथ संबंधित नहीं है। तो आदंता धातो हो अनुपसर्गात कर्मणि उपपदे का स्यात्। कर्म उपपद हो तभी का प्रत्यय हो, तो का प्रत्यय हो जाएगा, कर्म उपपद हो, लेकिन उपसर्ग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इन सब बातों का भाई ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है अणुपवाद है, ये सूत्र अण का अपवाद है। तो ठीक है, क्या क्या बनाए, कैसे बनाए, देखिए कुछ आपको याद दिला रहे हैं कि आप तो लोग कोई टीचर लगाते रहना, इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक गोदा, धनदह और कंबलदह, ये सब बनाते रहना। तो ये सब कैसे बनेंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे आपने यहाँ विग्रह किया था ना, कुंभम करोती थी, ऐसे यहाँ पर विग्रह करना है, गाम ददाती थी। क्या विग्रह करना है, गाम ददाती, ऐसा विग्रह करना है। फिर इस विग्रह में क्या करें कि जैसे फिर आपने यहाँ पर अलौकिक विग्रह किए थे ना, कुंभ सकार, ऐसे यहाँ पर कर दीजिए कुछ, गो ngश और दा धातु का दा और क प्रत्यय कर लिया। अण का अपवाद है एक का, तो हमने एक का कर लिया। ठीक है, वैसे तो याद रखिए मित्रों कि यहाँ पर समास होता है सुबुत्पत्ति से पहले ही, लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इस दृष्टि से इसे लिखे हैं। तो गो ngश दा क स्थिति हो जाएगी। और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति का लोप, तो विभक्ति ngस चली जाएगी ये। ठीक है, और क्या चला जाएगा साथ में, अब तो दा का इधर मुख्य रूप से ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के लिए सूत्र दर्शाई दिया है, आतो लोपे टीचर। इस सूत्र से क्या हो जाता है, यदि धातु आकारांत है तो उसके आकार का लोप हो जाता है। क्या हो, कित गित ऐसा प्रत्यय परे हो, तो यहाँ पर किंगदी टीचर, तो कित गित प्रत्यय, कित प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे आकार का लोप। आकार का लोप होने के बाद स्थिति ngस का तो आप कर ही चुके हो पहले, ngस के अस का,
अब स्थिति हो जाएगी गो द अ, दा का आ लोप हो गया तो गो द अ, और आप वर्ण सम्मेलन करेंगे, रूप क्या बन जाएगा, गोदह। ठीक है। अच्छा, अब आइए, अब धनदह भी ऐसे ही बनाइएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने इनको लिखा ही नहीं। तो धनम ददाती थी धनदह, दा धातु से क, और उसका कित प्रत्यय है उसके परे रहते आतुलोपे टीचर सर्वत्र लगाइए और लोप करते रहिए। ठीक है जी, तो ये स्थिति बन जाएगी। चलो, अब है आपका गोदह धनदह, अब है कंबलदह, ऐसी कंबलम ददाती यदि कंबलदह, ये बना देना। और ऐसे ही आपको और मिले जलम ददाती थी जलदह, ये भी आपको बनाने हैं। ठीक है, हाँ, इनको हम अभी बताते हैं। कह रहे हैं अनुपसर्गे इति किम, ये क्यों कहा कि जो है उपसर्ग नहीं होना चाहिए, तो यदि उपसर्ग लगा होगा तब ये का प्रत्यय ना होगा, तब अण ही हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिति है गो सम दा और क, मित्रों एक क धोखे से लिखा रह गया है, यहाँ पर आप समझना, अण इसे बाद में सुधार देंगे, ये अण। तो अब क्या करिए, उसका बचेगा अ। ठीक है जी, इसका बचा लेना आप अ, तो स्थिति हो जाएगी गो मकार को अनुस्वार पर सवर्ण संदा युक अ, क्योंकि अण के प्रत्यय, अण प्रत्यय के परे रहते तो आ तो एक क्षण कृतों से, क्योंकि वो नित प्रत्यय है तो युक हो जाता है आप पहले भी कराए हैं। तो स्थिति हो जाएगी गो समदा युक का बचेगा या, तो स्थिति होगी गो समदाय अ, गो समदाय, यह रूप बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर सम उपसर्ग था पूर्व में इसलिए, और आतस आतोन उपसर्गे कह, यह जो सूत्र है उपसर्ग पूर्व में नहीं होना चाहिए है, उपसर्ग यदि पूर्व में तो करना होगा तब तो अण ही हो जाएगा, अर्थात कर्मण निर्णय से अण हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आइए, आतोन उपसर्गे कह से क प्रत्यय लगने पर और कौन कौन रूप सिद्ध होते हैं इसको भी देख ही लिया जाए। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा जो इसके रूप सिद्धि के विषय में शुदा व्याख्याकार ने लिखा है वो भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे इन्होंने गोदा कैसे बनाना है, तो विग्रह दिया है गाम ददाती थी विग्रहे गो इति कर्मणि उपपदे कर्मण ण्यणिति अणि प्राप्ते तम बाधित्वा आतोनुपसर्गे कह इति के कालोपे उपपद मतेंग इति समासे शुभलुकी गो दा अ इति जाते आतोलोपे टी च इति आलोपे संयोगे विभक्ति कार्य च गोदा। ठीक है, ऐसा बना लिया इन्होंने, समास की कहीं चर्चा नहीं की। ठीक है, समास तो कोई चर्चा किए नहीं है, वैसे समास आपको कर लेना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी, गोदा तो तभी बनेगा। ऐसे ही धनम ददाती इति धनधा और कम्बलम ददाती थी कम्बलधा। ठीक है, ऐसे ही इनको दा धातु से क प्रत्यय करने पर आतो लोप इति चय लगा करके ये कम्बलधा इत्यादि सब बना लेना है। संदाय वगैरह में क्या करेंगे, अनुपसर्गे युक्तत्वात् अत्र न कहा किंतु कर्मण्यति अणि होनागते या तो क्षण कृतोति में उपपद समास है, चलो यहाँ तो लिख दिया, उपपद समास पूर्व में भी इनको लिखना है। तो सुबोलोकी समुदायात सौ वृत्व विसर्गे च तत्सिद्धि, ऐसे इसको सिद्ध कर लेना है। आइए, इस आतोरुपसर्गे कह इस सूत्र से और कौन कौन से उदाहरण सिद्ध होते हैं इनको भी एक बार देख लिया जाए। धर्मी व्याख्याकार ने इन्हें उद्धृत किया है। और मैंने एक बात याद रखी है, अण और का प्रत्यय के अंतरों में हमेशा याद रखिए प्रत्यय कित है, का प्रत्यय, तो कित होने से धातु को गुणवृद्धि नहीं होंगे, और जो युक वगैरह होना है वो तो जो कुछ है वो तो आदम धातुओं से होगा, और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं उन्हें देखे रहना। चलिए, जैसे नरीन पाती थी, तो यहाँ पर ये सब कर्म उपपद में है, ध्यान रखिए, नरीन कहो ये सब आपके कर्म उपपद में है, तो यहाँ पर कर्मण्य से प्राप्त है, लेकिन आतोनुपसर्गे का धातु ये आदंत धातुओं से विधान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका क प्रत्यय ही होगा। जैसे पारक्षण धातु है, आदंत है ना, यस है, तो अब तो यहाँ का हो जाएगा, तो पा धातु से का करोगे तो स्थिति देखिए
आपकी स्थिति हो जाएगी पा और का बचा लेना भैया अ, पा के आ का आतुलोपे टीचे से लोप, आ जहां रहे हो लोप करना ही करना है। यहाँ देखिए ये क प्रत्यय के परे रहते का विशेष कार्य है आदंत धातुओं का। तो प और ये बचेगा अ, वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बन जाएगा प। और निरीन पाती तो निरी शब्द है, तो इसके आगे निरी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि निरीन पाती निरी निरी बचेगा वहां पर, तो ये बन जाएगा क्या नृपह। ठीक है जी। तो भैया ये पा धातु से पह बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो आपको बनाए रहना है, इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं है। पह इतना बना लेना, औरों की देखो सिद्धि करते जाओ। भुवम पाती, तो यहाँ भू धातु है, तो रूप क्या बन जाएगा भूपह। अब ऐसे देखो जलम ददाती है, तो हमने उदाहरण आपको दे ही दिया है, तो जलम ददाती, तो ये दा धातु है, दा धातु का जैसे पा का पह बना, दा का क्या बनेगा दह, का प्रत्यय करने पर जलम ददाती थी जलदह, तोयम ददाती तोयदह, और पयो ददाती थी, पय शब्द सकारांत है, दा धातु का ये है, तो यही संधि कार्य होकर के विसर्ग संधि वाला पयोदह। ठीक है जी। अब ज्ञावबोधने धातु है, ये भी आपकी आकारांत है, इससे क्या हो जाएगा कृतम जानाति, किए हुए को जो जानता है उसको बोलेंगे कृतज्ञ। क्या बनेगा कृतज्ञ, ज्ञा का बना लेना ज्ञ। ठीक है, तो ये है आपकी कृतज्ञ, किए को जानने वाला धातु क्या है ज्ञा बबूधन, इंगित भी कर दिया है। ऐसे ही मधु पिबती, मधु शब्द नपुंसक लेंगे इसलिए मधु पिबती इति मधुपह। ठीक है, अर्थात पुष्प रस को पीने वाला मधुपह, मधुप के तब बंधो, ऐसे कुछ आता है श्रीमद् भागवत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अग्रिम है बहून अर्थान लातीति बहुलम, ला का बन जाएगा ला अर्थ, और बहुलम वो नपुंसकलिंग हो जाएगा। अब देखिए नारम ददाती, दा धातु है, तो दा धातु से बन जाएगा दह। ठीक है, का प्रत्यय, और नारम ददाती इति नारद। भैया नार क्या चीज होती है? तो नारम का अर्थ होता है ज्ञानम, जो ज्ञान देता है। ठीक है, उसे कहेंगे नारदा। नार शब्द के और भी अर्थ हैं, तो ये है नारदा ऐसा। तो एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, नारम का इन्होंने जलम भी अर्थ दिया है, ऊपर ये देखो मेघ अर्थ कर रहे हैं, तो नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, ऐसा ही बन जाएगा। और दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं, देखो भैया एक धातु है आपकी, ये वाले लोग ज्यादा समझते हैं इनके क्रिया को लेकर के नारद जी की, के एक धातु है दो अवखंडने है, दो अवखंडने का दे रहे हैं, द्यति रूप बनता है द्यति, और दो अवखंडने धातु है ओकारांत। लेकिन आप ये जानते हो जो भी ओकारांत धातु है आदेश उपदेश स्थिति द्वारा उनको भी याद तो होकर के वो भी क्या बन जाती है दा, और जो दा बन गई क प्रत्यय हो जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा दह। तो यहाँ पर द्यति, द्यति का अर्थ है खंडयति है, द्यति अर्थात खंडयति। तो यहाँ पर कह रहे नारम, नारम किसे कहेंगे कि नर समूहम नारम, ये समूह अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया है, तद्धिति आप जाने, तो नरों के समूह को कह देंगे नारम, और उनको खंडयति अर्थात कलहे न खंडयति, उनको कलह के द्वारा जो अवखंडयति खंडित करवा देते हैं उनको कहेंगे नारदा। और आजकल तो लोग में बड़ा ही फेमस है, कोई कहीं आग लगाए चुगली करे, अरे अरे बड़ा ही नारद है ये तो। ठीक है तो ऐसा भी फेमस है दोनों तरीकों से दिया है इन्होंने, दो अवखंडने से भी सिद्ध किया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा ही तो नारद जी करते थे ना, कभी कंस को भड़का दिया, अरे ऐसा तू कर रहा है देख, इसमें पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी सातवां हो सकता है, वो ये हो सकता है, भड़का दिए, कंस बहकावे में आ गए और ये सब कर डाला। तो ऐसा ही करते थे ये, है ना। तो चलो भैया नारद जी गुस्सा मत होना, जो इन्होंने अर्थ किया है वही हम बता रहे हैं। ठीक है, आप तो पहला वाला अर्थ अपने लिए समझना कि नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा है, वो सही है कि जो ज्ञान देव है,
चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। पार्ष्णी त्रायते थी, पार्षणित्रम, यह त्र बन जाएगा त्रम उसका, और पार्षणी त्रायते, पार्षणी मतलब पीछे रहने वाला, उसको जो है रक्षा करने वाला, पार्षणित्रम कहते हैं सेना को। ऐसे ही अंगुलित्रम भी बना लेना, तो ते नपुंसकलिंग होने से त्रम बन गया है वो त्रा धातु, ठीक है। अंगुलित्रम मतलब अंगुली की रक्षा करने वाला, दस्ताना को कहते हैं अंगुलित्रम। तो मित्रों ये कुछ प्रयोग थे जो आप समझे कि जो क प्रत्यय से बन सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर एक वार्तिक उद्धृत किया है वरदराजाचार्य जी ने। वैसे तो क प्रत्यय का जो प्रकरण है इधर बहुत लंबा चौड़ा चला है सिद्धांत कौमुदी, काशिका इत्यादि में, लेकिन ये तो सार सार को कह रहे हैं वरदराजाचार्य जी, तो उन्होंने एक इधर ले लिया मूल विभुजादिभ्य का, ठीक है। ये भी अण के अपवाद रूप में पढ़ा गया है। तो मूल विभुजादिभ्य का इस वार्तिक का अर्थ समझना चाहिए कि एषाम सिद्ध्यर्थम अणापवादः कः स्यात्। एषाम सिद्ध्यर्थम का मतलब है कि मूल विभुजादि जो शब्द हैं उनकी सिद्धि के लिए अण का अपवाद, अणापवादः कः स्यात्, अण का अपवाद क करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे विग्रह देखिए, सबसे पहले मूल विभुजादि मित्रों एक गण है, याद रखिएगा, उसमें कुछ शब्द पढ़े गए हैं, उनको क प्रत्यय से सिद्ध करना चाहिए। अण प्राप्त था, उसके अपवाद के रूप में ये वार्तिक पढ़ा गया है। तो मूलानी विभुजति, अर्थात जो मूलों को विभुजति काट देता है उसको कहेंगे हम मूल विभुज। ऐसा कौन है मूल विभुज? मतलब रथ, जब रथ चलता है तो जड़ों को काटते जाता है पेड़ों की, ये कहने का भाव है। तो पहले जो रथ के पहिए थे ना, वो ऐसे लकड़ियों के बने रहते थे, तो निश्चित है कि जिन जहाँ पेड़ों से गुजर के जाता होगा वो कट जाता होगा। आज की तरफ MRF के टायर तो है नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, सीधे रोड पे चलते जाओ। पहले तो कच्चे रास्तों से रथों को गुजरना पड़ता था। तो मूल विभुजा कहा गया है, मूलानी विभुजती। तो इसको ऐसे बनाइएगा, भुज धातु है, भुजो कौटिल्य, है ना। तो मूलानी विभुजती, इसको मूल को हमने यहाँ रख लिया है, आप इसको ऐसे करना चाहें यदि, ठीक है। तो मूल नस विभुजती कह रहे हैं ना, तो भुज धातु है, तो आपको यहाँ पर विपसर्ग पूर्वक भुज धातु से क प्रत्यय करोगे, क प्रत्यय करने पर आपका रूप बनेगा विभुजा। याद रखिए, जब केवल क प्रत्यय करोगे रूप बनेगा विभुजा। और मूलानी विभुजति इति मूल विभुजा बनेगा। तो प्रत्यय क्या होगा यहाँ पर? क का अ, मूल विभुज अ, और वर्ण सम्मेलन करिए मूल विभुज। तो मूल यहाँ पर कर्मोपद है, तो कर्मण्यन यहाँ पर भी प्राप्त था उससे अण, लेकिन हो गया क, ठीक है। तो मूल विभुजा बनेगा इधर। चलो, काय आकृति गणोयम, यह जो आकृति गण है, ठीक है, आकृति गण होने से क्या होगा? हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताइए सरोज जी। सर अत्र तो उपसर्ग अस्ति, मूलो धातु सॉरी मूल है, बी उपसर्ग है भुज धातु। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ना, इसलिए यहाँ पर आतो अनुपसर्गे से नहीं हो सकता है ना, अतः यह वार्तिक आरंभ करना पड़ा है। इस वार्तिक में अनुपसर्गे का संबंध मत करना। जी सर। अनुपसर्गे का संबंध वार्तिक में नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए ये क प्रत्यय है, वो यहाँ पर तो उपसर्ग लगा है, लेकिन फिर भी मूल विभुजा दिव्या से का हो जाएगा, क्योंकि अनुपसर्ग का संबंध यहाँ नहीं। तो रूप बन जाएगा आपका मूल विभुजा का। ये तो आकृति गण है, तो इससे और कौन कौन से शब्द सिद्ध हो जाएंगे? तो मूल विभुजादि में कुछ शब्द पढ़े गए हैं, जैसे महीध्र, कुध्र। क्या मतलब है महीध्र कुध्र? तो देखिए, महीध्र में तो ये है कि महीम ध्रियते, मही को जो धारण करे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्री धातु है, ध्री, तो मही को धारण करने वाले को कहेंगे महीध्र। कैसे बनेगा? देखिए, मही ध्री क का बचेगा अ, ध्यान रखिए प्रत्यय कित है,
कि तो होने से धातु को गुण वृद्धि वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई चीज से तो हो ही जाएगा जब अ परे रहेगा तो री को हो जाएगा रा, तो महीधर अ, और वर्ण सम्मेलन करिए महीध्र, और कुम पृथ्वीम धरती अथवा धरते हैं इति कुद्र, तो कुद्र भी किसको कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे पर्वतों को। तो अब आप कहोगे कि ये पर्वत कैसे पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, बल्कि ये तो पृथ्वी पे खुद ही ऊपर से रखे हुए हैं। तो इस बात को आप समझोगे नहीं इतने तरीके से, ऐसे अब इस उदाहरण से समझोगे है कि जैसे देखो कील कील होती है ना, कील को जब हम दीवार में ऐसे ठोक दें तो क्या है, कील हालांकि दीवार का आश्रय लिए है, लेकिन लेकिन उसको, अर्थात कोई उस पर चीज लगी है उसको वो रोक लेती है, ठीक है ना, उसको रोक लेती है, वो गिरने नहीं देती, आने नहीं देती। ऐसे ही इस पृथ्वी को बचाने के लिए पर्वतों को ठोक दिया गया है कि भाई संभल के इसका बैलेंस बना रहे, कहीं इधर उधर ना हो जाए। आप कहोगे कि कैसे ये कील के समान है, तो याद रखिए पर्वत जितना बड़ा ऊपर होता है ना, नीचे भी उतना ही बड़ा रहता है, नीचे नीचे वाली सतह में। इससे आप समझ जाओगे कि कील की भांति पृथ्वी के भीतर तक घुसे हुए हैं, ये एकदम जकड़े हुए हैं, अतः इनको बोला जाता है महीध्रा, कुध्रा। ये सब ये आकृति गण है, इसमें और ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं आइए देख लीजिए। लेकिन और इन शब्दों को पढ़ने से पहले एक बार आपको देखना होगा इनकी एक बार सिद्धि इन्होंने कैसे दी है आपके सुधा व्याख्याकार ने। तो मूल विभुजा तो दे ही दिया है इन्होंने, ठीक है कि मूल इति कर्मण्य पदे सम उपसर्ग पूर्वक भुज धातु मूल भुजा दिव्य कैति के लोपे के तत् गुणाभावे उपपद समासे और समासावयक सुबोलोकी समुदायात सब रूप विसर्ग तत्सिद्धि। महिद्रा महीम धरती इति विग्रहे, मही इति कर्मण्य उपपदे ध्री धातु मूल भुजा दिव्य कह इति के और क लोपे कित्वाद गुणाभावे उपपद समासे और समासावयवक सुपोलोकी महीध्री अ इति जाते और कोई नचिता इति यणि विभक्ति कार्य चक्रते महीध्रा इति सिद्धम एवमेव कुध्रा इति बोध्यम। कुध्रा को भी ऐसे ही समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इस मूल विभुजादि में आए हुए कुछ शब्द देख लीजिएगा। ये तीन शब्द तो आपने देखा ही लिए हैं, जिसमें एक है तो मूल विभुजा है, दूसरा आपका महीध्रा है, तीसरा है आपका कुध्रा। इन्होंने इसकी सिद्धि भी यहाँ दे दी है महीध्रा की, और कुध्रा की भी इसी तरीके से सिद्धि दी है, महीम धरती ऐसा विग्रह किया है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कृतम हंती, देखो हन धातु है, ये तो क प्रत्यय से सिद्ध किया है इन्होंने। कृतम हंती, किए हुए का जो हनन कर देता है, तो कृतघ्न, ध्यान रखिए कैसे बनेगा, हन धातु से क प्रत्यय कर देंगे तो स्थिति होगी हन अ, और कृतम ये पूर्व में है कर्मोपद। फिर क्या करिए, गम हन जन गसाम लोपा किंग से उपधा का लोप करिए, उपधा में मतलब हन धातु के आकार का लोप कर देंगे तो स्थिति बन जाएगी ये ह न, और हा को अब क्या कर दीजिए, हो अंतर से घट तो कर दीजिए, तो ये स्थिति हो जाएगी ये घ और न, ये वाला मतलब घना बन जाएगा। और इस आकार को जो कि क प्रत्यय का आकार है जोड़ दीजिएगा, और कृत और घना बराबर कृतघ्न बन जाएगा। समझ गए होगे ना सत्यम जी, इस तरीके से आपको बनाना है, तो ये कृतघ्न बन जाएगा। और शत्रुम हंती थी, हंती से घना बन जाएगा, शत्रुम हंती थी शत्रुघ्न। ऐसे ही आपको दायम भी इससे ही बनाना है। ये क्या है, आ आदत्त इति दायादा। हाँ सरोज जी क्या कह रहे हैं बताएं। सर यहाँ पर मूलो विभुजा दिव्य कह वार्तिक से क प्रत्यय होगा। यस यस, वार्तिक से का प्रत्यय का विधान। जी सर। और आदत्ते,
दायम आदत्ते इति दायादा, तो दायम में दाय ये कर्मोपद रहते, धातु क्या है आदत्ते, आदत्ते धातु से आदा ऐसा बन जाएगा, तो दा या दा ये रूप बना लेना। अपो विभर्ती थी अभ्रम, और प्रियम आचष्ट इति प्रियाख्या, इनको बना लीजिएगा स्वयं, मैं इसकी पीडीएफ आपको आज ग्रुप में भेज देता हूँ। स्त्रियम आचक्षति स्त्रियाख्यौ, ये सभी के सभी क प्रत्यय लगने से बनी है। कलाम आदत्तेति कलाधा, और ये देखिए जोरदार है 10वें नंबर का, सिरसी रोहंती ति सिरोरुहा, तो यहाँ पर धातु है आपकी रूह, रोहंती थी, तो सिरसी रोहंती, तो ये शब्द है आपका सिरस, सीरस ये सकारांत, और रोहंती रूह धातु है, जैसे आपने क प्रत्यय कर लिया तो बन गया रूह, और सिरसी रोहंती वो बहुत सारे हैं, तो रूहा बना लीजिए फिर उसे फिर तो, और सकार को, इस वाले सकार को कुछ वही हंसी च इत्यादि कार्य करके सिरोरुहा ऐसा बनाइएगा। सिरोरुहा कहते हैं केशव को, क्योंकि सिरसी रोहंती सिर पर उठते हैं, सिरोरुहा। और भैया एक कुमुदह तो जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि कौमुदी शब्द आप इसी से बनाते हो। तो देखिए मुद धातु, सबसे पहले याद रखिए मुद धातु, मुद धातु से आप करेंगे का प्रत्यय तो रूप बन जाएगा मुदह, और कऊ पृथिव्याम मोदते ती कुमुदा, यहाँ पर याद रखिए जैसे कऊ, ये तो कर्म पद नहीं है, ये तो अधिकरण उपपद में है, फिर भी यहाँ पर क्योंकि ये मूल विभुजादि में पढ़ा गया है, इसलिए से का प्रत्यय हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। और वो समास समास उपपद समास वगैरह वो सब होगा, उसकी चिंता मत करना। तो कुशब्द कहते हैं मित्रों पृथ्वी को, और कऊ कह दिया तो पृथिव्याम, ये एकाक्षरी कोश है जिसमें कु बराबर होता है पृथ्वी, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुपृथिव्याम मोदते ति कुमुदा, अर्थात जो पृथ्वी पर मुदित होता है उसे कहते हैं कुमुदा, अर्थात श्वेत कमल, ऐसे एक छोटा कमल होता है उसे कहेंगे कुमुदा। तो यह मुद हर्षे धातु से बना, ठीक है मित्रों। ऐसे ही नीचे दिया है सिरसी रोहती थी सरोरूहम, वो सरसी, सरसी अर्थात सरस कहते हैं तालाब को, उसमें उगने वाले को कहेंगे सरोरुहम। तो रूह धातु से यहाँ पर बना लेना आप रूह क, तो उससे बन जाएगा रूहम, और सरस शब्द है आपका सकारांत, और उसको आप हसीचा से उत्तो करके सरोरुहम ये बना लीजिएगा। तो एक क प्रत्यय के मूल बहुजादी में पढ़े गए शब्द थे, ये आपको लास्ट में जो शब्द पढ़े बहुत ही प्रयोग होने वाले शब्द हैं, तो ये शब्द बना लेने चाहिए। तो मूल बहुजादी में कैसे शब्दों का उपसंख्यान होगा कि जिनसे क प्रत्यय का विधान किया गया हो, ऐसे कहीं शिष्टों के शब्द होंगे, उनका इधर उपसंख्यान कर लेना चाहिए, इधर उनका अधिक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आकृति गण है। तो मित्रों आज यहीं तक रखते हैं, आज तो काफी समय अधिक हो गया है, और फिर हम अग्रिम वीडियो में अब ट इत्यादि जो है चरिष्ट उनको जानेंगे। तो चले समापन करते हैं फिर, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हाँ। जय हो मोहित जी की जय हो।